Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Yes, dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. Yes, dear students, so I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, as you know, in the previous class I taught you about the poem of boys sung. In the previous class I taught you about Hindi meaning, Hindi translation of first stanza and second stanza. But today I am going to teach you about third stanza of the poem of boys sung. Yes. So dear students, now attention on the blackboard. मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, ये आपका बॉयज अ सॉन्ग. यस, अ बॉयज सॉन्ग, ये आपकी दूसरी पोएम है जिसके हिंदी होती है बच्चों यहां पे बाल गीत. कौन सी हिंदी होती है? बाल गीत है. जिसको लिखने वाला, यस बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं पोइट है. पोइट का मतलब होता है कवि. जिसको लिखने वाले कवि जो हैं वह है आपके विल है, अ फ्रेड है, अ विल है, अ सन है, अ गिब है, अ सन. यस, विल फ्रेड है, विल्सन है, अ गिब्सन. यस बच्चों, ब्लैकबोर्ड पे देखना, आपको मैं बता चुका हूं यहां पे कि अ बॉयज सॉन्ग का मतलब होता है बाल गीत. इसको लिखने वाले पोइट का मतलब होता है कवि जो है वो यहां पे हैं विलफ्रेड विल्सन गिब्सन. यस, इस पोएम की कुल 3 स्टेंजा है, जिसका पहला स्टेंजा मैंने आपको समझा दिया था. पहली स्टेंजा थी बच्चों, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी. ये आपकी अब बॉयज सॉन्ग की पहली स्टेंजा थी, आप लोग को बता दिया था. इसकी दूसरी स्टेंजा थी बच्चों, फ्रॉम द ब्लू टीट and the slow, yes, to the eagle and the height, yes, uncaged they come and go for my delight. ये थी बच्चों इसकी दूसरी स्टेंजा. कौन सी पोयम? अ बॉयज सॉन्ग. आज मैं आपको अ बॉयज सॉन्ग की तीसरी और अंतिम स्टेंजा का हिंदी अनुवाद समझाने जा रहा हूं. इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप इस तीसरी स्टेंजा को ध्यानपूर्वक ब्लैकबोर्ड पे देखो क्या है. इसकी तीसरी स्टेंजा है बच्चों यहां पे एंड अ सो द सन अ वार्ड अ वे. ये पहली लाइन है, एंड अ सो, यस, एंड सो द सन वार्ड वे. यस, अब दूसरी लाइन है बच्चों, आई अ सोर ऑन द ईगल्स, ईगल्स अ विंग्स, कामा. तीसरी लाइन है बच्चों, एंड इन माई हार्ट, यस, ऑल अ डे
चौथी लाइन है बच्चों, द, ब्लू है, टिट है, सिंग्स है, फुल स्टॉप। ये बच्चों ये आपके इस अवॉइड संघ की थर्ड का मतलब होता है तीसरी स्टेंजा है। कौन सी? तीसरी और अंतिम स्टेंजा है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ो, इसको समझो कि यह कह क्या रहा है। इसमें कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है क्या बताना चाहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे एंड है, सो द सन वार्ड अवे, यस, आई सोर एंड द ईगल्स विंग्स, यस, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, क्या, द ब्लू टीट सिंग्स, यस। चलो बच्चों, हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब क्या होता? और। इस यहां पे सो, इस सो का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है? सो का मतलब होता है इसलिए और इसलिए। अब यहां पे लिखा गया बच्चों द सन वार्ड है, तो इस सन वार्ड है, इस सन वार्ड का मतलब होता है टू वार्ड्स द सन। यस बच्चों, इस सन वार्ड का मतलब होता है, टू वार्ड्स का मतलब होता है की ओर है या की तरफ है। द सन का मतलब होता सूर्य, अर्थात सूर्य की ओर है या सूर्य की तरफ। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, एंड का मतलब होता और, सो का मतलब होता इसलिए। द सन वार्ड वे, अर्थात द सन वार्ड वे का मतलब होता है टुवार्ड द सन, यानी सूर्य की ओर है और इसलिए सूर्य की ओर है। नीचे से अर्थ निकलेगा बच्चों, फिर लिखा आई, तो यहां पे ये जो आई आया ये किसके लिए है बच्चों? पोइट का मतलब होता है कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए आया। यस, फिर से ध्यान देना बच्चों, यहां पे आई जो आया है वह पोइट है, कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए आया है। फिर देखो यहां पे सोर है, यह आपकी वब, वब का मतलब होता है अक्रिया है। यस, इसका मतलब होता बच्चों ऑटो, राइज का मतलब होता उठना, एंड फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। यस, टू राइज है एंड फ्लाई, कहां? हाई। यस, इन द स्काई। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस सोर का मतलब होता है टू राइज है, राइज का मतलब होता है उठना, एंड का मतलब होता और, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई का मतलब उड़ना, हाई का मतलब होता है ऊंचाई पर, इन द स्काई का मतलब होता है आकाश में उठना और आकाश में ऊंचाई पर उड़ना। मैं यहां पे सेंस दूंगा सवार होना या बैठना। अन का मतलब होता पर या ऊपर, ऑन द ईगल, ये बच्चों ईगल जो है ब्लैक बोर्ड पे देखना, ये जो ईगल है अ काइंड ऑफ, यस, अ काइंड ऑफ क्या? बर्ड, बर्ड का मतलब होता है पक्षी का नाम है। यस बच्चों, क्या यहां पे यानी आपकी ईगल जो है, क्या बच्चों कहा मैंने? द ईगल, ईगल जो है अ काइंड ऑफ बर्ड, बर्ड का मतलब होता है पक्षी का नाम है। यस, अब ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे अपोस्ट्रोफी करके यस कर दिया गया, तो इसका मतलब के भी होता है, का भी होता है और यहां पे की भी होता है। फिर नीचे लिखा विंग्स है, क्या लिखा बच्चों? विंग्स है। इस विंग्स का मतलब होता है पंख है, विंग्स है, इसका मतलब पंखों पर है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, ऑन द ईगल्स विंग्स है, यानी गरुड़ पक्षी के पंखों पर है। यस, फिर से ध्यान देना,
ईगल का मतलब होता है गरुड़ है, विंग्स का मतलब होता है पंख है, तो यहां पे अंध है, ईगल विंग्स है, अर्थात गरुड़ पक्षी के पंखों पर है। यस। सोर का मतलब होता है इन्हीं सवार होकर के या बैठ करके आकाश में ऊपर उड़ना, तो मैं यहां पे केवल सवार होना बताऊंगा। यानी कभी जो है गरुड़ पक्षी के पंखों पर है सवार होकर के सूर्य की तरफ, कहा दसन वाडवे, इन सूर्य की तरफ उड़ता है। क्या कहोगे बच्चों यहां पे? और है इसलिए, ये निकाल लेना, और है इसलिए कभी जो है गरुड़ पक्षी के पंखों पर है बैठ करके या सवार होकर के सूर्य की तरफ उड़ रहा है। यस। अब बच्चों ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी पक्षी के पंखों पर बैठ करके सूर्य की तरफ नहीं उड़ सकता। तो यहां पे कभी विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वह पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आते हुए और जाते हुए देख करके इतना खुशी हो गए हैं कि वह इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। यस बेटा, वह कल्पना कर रहे हैं कि वह गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठ करके सूर्य की तरफ उड़ रहे हैं या सूर्य की तरफ यात्रा करते हैं। बोलो कोई दिक्कत? फिर से एक बार बेटा, इस एंड का मतलब होता है और सो का मतलब इसलिए, द सन वर्ड वे का मतलब होता है टुवर्ड्स द सन, यानी सूर्य की ओर है। अब देखो, और है इसलिए सूर्य की ओर है, यहां से अर्थ नहीं निकलेगा, नीचे से आई। इस आई का मतलब होता बच्चों पोइट है। पोइट का मतलब कवि। कौन? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए आया है। इस सोर है, सोर का मतलब होता टू राइज उठना, एंड फ्लाई उड़ना, हाई का मतलब ऊंचाई पर है, इन द स्काई का मतलब आकाश में, उठो और ऊपर है आकाश में उड़ना। यस, मैं यहां पे सवार होना या बैठना दूंगा। अंध है, ईगल का मतलब होता गरुड़ है, अपोस्ट्रोफी हो गया काके की। विंग्स का मतलब होता है पंख है। तो देखो बच्चों, कभी जो है गरुड़ पक्षी के पंखों पर है सवार हो करके, क्या कहोगे बेटा? कभी जो है गरुड़ पक्षी के पंखों पर है बैठ करके सवार हो करके सूर्य की तरफ उड़ता है। बता लोगे? और इसलिए फिर से ध्यान दो, दोनों सेंटेंस, दोनों लाइनों का उत्तर हिंदी। और इसलिए कभी जो है गरुड़ पक्षी के पंखों पर है बैठ करके या सवार होकर के सूर्य की तरफ उड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी जो है पक्षियों को स्वतंत्र रूप से जब आते हुए और जाते हुए देखता है, यस, वो पक्षियों के इस स्वतंत्रता को देख करके वह इतना खुश या प्रसन्नचित हो जाता है कि वह इमेजिन का मतलब कल्पना करता है कि वह गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठ करके या सवार होकर के सूर्य की तरफ उड़ रहा है। दो लाइन क्लियर बच्चों? तीसरी पे आ जाओ। एंड का मतलब होता है और, यस, इन का मतलब होता है में, माई। इस माई का उपयोग भी यहां पे किसके लिए किया गया? पोइट का मतलब कवि के लिए किया गया। एंड इन माई हार्ट, हार्ट का मतलब हृदय, और मेरे हृदय में, क्या बच्चों? और मेरे हृदय में, ऑल डे, ऑल डे का मतलब होता है पूरे दिन। यस, और मेरे हृदय में पूरे दिन क्या होता है? द ब्लू टिट है, बता चुका हूं बच्चों। ब्लू टिट जो है अ काइंड ऑफ है, यस, अ काइंड ऑफ बर्ड है, ये एक
पक्षी का नाम है। अ स्मॉल बर्ड है, स्मॉल का मतलब होता अ छोटी, अ पक्षी का नाम है। सिंग, सिंग्स का मतलब होता है गाना, अर्थात गाती है। तो क्या करा, एंड और है, इन माई हार्ट है, और मेरे हृदय में। ऑल डे का मतलब पूरे दिन है। डब्ल्यू टीट है, राम गगरा पक्षी जिसे नील पक्षी कहते हैं। सिंग्स का मतलब होता है गाती है, और पूरे दिन मेरे हृदय में राम गगरा पक्षी गाती है। इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्या बच्चों, मेरे हृदय में कोई पक्षी गा सकती है? नहीं। तो यहां पे कभी इतना खुश हो गया है कि वह इमेजिन का मतलब कल्पना करता है कि उसके हृदय में पूरे दिन राम गगरा पक्षी के गीत गूंजते रहते हैं। यस, क्या कहा बच्चों कि और मेरे हृदय में, यानी कभी जो है पक्षियों के आजादी और स्वतंत्रता को देख करके इतना खुश हो गया है कि वह कल्पना करता है कि उसके हृदय में पूरे दिन राम गगरा पक्षी गाती है। इसका मतलब उसके हृदय में राम गगरा पक्षी के गीत गूंजते रहते हैं। यस, ये बच्चों थी आपकी इस पोयम की अंतिम और तीसरी स्टेंजा। वंस अगेन बेटा एक बार फिर से देख लेना। देखो मैंने यहां पे कहा एंड का मतलब होता और, सो का मतलब क्या होता, इसलिए द सन वार्ड वे का मतलब होता है टुवार्ड द सन, यानी सूर्य की ओर है या सूर्य की तरफ। यस, अभी इसका अर्थ मत निकालना, इन दोनों का अर्थ है एक साथ निकलेगा। आई का मतलब यहां पे पोइट का मतलब कवि के लिए किया गया है। सोर का मतलब टू राइज है एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। यहां पे मैं सवार होना या बैठना बताऊंगा। ऑन द ईगल्स है, विंग्स है। ईगल जो है अ काइंड ऑफ बर्ड है, एक पक्षी का नाम है। विंग्स का मतलब होता है पंख है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे, कभी जो है गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर के, या कभी जो है गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठ करके सूर्य की तरफ उड़ता है। और इसलिए कभी जो है गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की तरफ उड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आते और जाते देख करके वो इतना खुश है, इतना प्रसन्नचित हो गया है कि वह कल्पना करता है कि वह गरुड़ पक्षी के पंखों पर बैठ करके सूर्य की तरफ उड़ रहा है। जबकि बच्चों वास्तविक रूप से कोई व्यक्ति किसी पक्षी के पंखों पर बैठ करके नहीं उड़ सकता, लेकिन यहां पे इमेजिन का मतलब कल्पना करता है कि वह गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर के बैठ करके सूर्य की तरफ उड़ रहा है। आगे एंड का मतलब होता है और, इन का मतलब होता है मैं। माई हर्ट है, माई हर्ट का मतलब मेरे हृदय में। मेरे हृदय मतलब रमाशंकर यादव के हृदय नहीं, बल्कि कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के हृदय में। ऑल डे का मतलब होता है पूरे दिन, और मेरे हृदय में आप पूरे दिन है। डब्ल्यू टीट है, पक्षी का नाम है। सिंग्स का मतलब होता गाती है, और मेरे हृदय में पूरे दिन राम गगरा पक्षी गाती है। अर्थात कभी इतना खुश या प्रसन्नचित है कि वह कल्पना करता है कि उसके हृदय में पूरे दिन राम गगरा पक्षी के गीत गूंजते रहते हैं। अर्थात उसके हृदय में राम गगरा पक्षी गाती है। यस प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके इस अ बॉय सॉन्ग का तीसरी स्टेंजा। यस, तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको पहली स्टेंजा भी मैंने आपको पढ़ाया, दूसरी स्टेंजा भी बताया,
और इस तरीके से मैंने आपको तीसरी स्टेंजा भी इस कविता का मैंने आपको बता दिया। वंस अगेन एक बार फिर से बच्चों आप इसकी पहली स्टेंजा की चर्चा कर लेना, जिसको मैं आप लोगों को यहां पे ब्लैक बोर्ड के पर पिछले वीडियो में उसके बारे में मैंने समझाया था। वंस अगेन ध्यान दो, इसकी पहली स्टेंजा मैंने बताया था आपको, जैसे यहां पे गया बिकॉज आई सेट नो अ स्नेयर, यस। फिर यहां पे था बट अ लीव अ देम अ फ्ला अ इंग अ फ्री कामा। अब यहां पे हो गया ऑल द अ बर्ड्स अ आओ द एयर। फिर यहां पे हो गया बी लॉन्ग अ टू मी। ये थी बच्चों आपकी पहली स्टेंजा। जानते हो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, आई का मतलब यहां पे बता चुका था, पोइट का मतलब होता है कवि, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए सिट का मतलब होता है बिछाना या फैलाना, यस। नो का मतलब होता है नहीं, स्नेर का मतलब होता है ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है जाल या नेट का मतलब होता है जाल। यानी कभी जो है कोई जाल नहीं बिछाता है, किसके लिए? यानी कभी जो है पक्षियों को पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता है। बट का मतलब होता परंतु, लीव का मतलब होता छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन छोड़ देता है। देम का मतलब होता है उनको, यहां पे देम का उपयोग बच्चों बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों के लिए आया। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ने के लिए, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, बल्कि कभी जो है पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। दूसरे क्लियर है? बट का मतलब होता परंतु, कभी जो है पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। तीसरी लाइन थी ऑल द बर्ड्स है। ऑल द बर्ड्स का मतलब सभी पक्षियां, आव का मतलब होता काके की, द एयर का मतलब हवा, यानी हवा की सभी पक्षियां, आई मीन वायुमंडल में उड़ने वाली सभी पक्षियां। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित है, टू मी का मतलब होता है मुझसे, मुझसे नहीं बल्कि यहां पे पोइट का मतलब होता है कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। यानी वायुमंडल में उड़ने वाली हवा की सभी पक्षियां कवि से संबंधित है, अर्थात इन इस वायुमंडल में उड़ने वाले सभी पक्षियों का कवि स्वामी या मालिक बनना चाहता है। वह किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके वो उसका मालिक नहीं बनना चाहता, बल्कि कभी तो आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले सभी पक्षियों का स्वामी या मालिक बनना चाहता है। यह थी बच्चों आपकी पहली स्टेंजा। थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान देना, मैं इसकी दूसरी स्टेंजा आपको बता रहा हूं। इसकी दूसरी स्टेंजा थी यहां पे, जैसे देखो ब्लैक बोर्ड पे, फ्रॉम द ब्लीव अ टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट अनकेज्ड दे कम एंड गो। अब यहां पे हो गया फा माई डी ला इट। ये थी बच्चों इसकी आपकी दूसरी स्टेंजा। बताया था फ्रॉम का मतलब होता है से, डब्ल्यूटिड जो है अ काइंड ऑफ बर्ड है, एक पक्षी का नाम है जो एक छोटी पक्षी है। ऑन द स्लो, स्लो जो है यहां पे अ काइंड ऑफ, यस,
अ काइंड ऑफ श्रब, श्रब का मतलब होता झाड़ी का नाम है, जिसे जंगली अलूचा की झाड़ी का करके पुकारते हैं। तो देखो इन जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई ब्लू टिट का मतलब रामगगरा या नील पक्षी से, इस टू का मतलब होता है तक। द ईगल, ईगल अ काइंड ऑफ अ बिग बर्ड, एक बड़ी पक्षी का नाम है। एंड हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, और ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक। दोनों का ध्यान से सुनना बच्चों। देखो यहां पे एंड स्लो अर्थात जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई रामगगरा या नील पक्षी से, ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक। यस। अनकेज्ड का मतलब होता है स्वतंत्र होकर के। दे का मतलब होता है वे, किसके लिए आया। बर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों के लिए। कम का मतलब होता आते हैं। एंड गो का मतलब जाते हैं। वे स्वतंत्र होकर के आते हैं और स्वतंत्र होकर के चले जाते हैं। फा का मतलब होता के लिए माई। इस माई का मतलब पोइट का मतलब होता कवि के लिए आया। डिलाइट का मतलब होता है जॉय, यानी कवि के आनंद के लिए वे स्वतंत्र होकर के आते हैं और स्वतंत्र होकर के चले जाते हैं। जब कभी पक्षियों को स्वतंत्र होकर के आते हुए और जाते हुए देखता है तो उसे बहुत अधिक खुशी होती है। तो यहां पे था बच्चों कि जंगली अलूचा की झाड़ियों पर बैठी हुई रामगगरा या नील पक्षी से, यस, और ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ पक्षी तक स्वतंत्र होकर के वे आते हैं और चले जाते हैं कवि के आनंद के लिए, यानी कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के आनंद के लिए। तो ये बच्चों आपकी इस पोएम की पहली स्टैंजा थी, ये यहाँ पे आपकी दूसरी स्टैंजा थी, ये यहाँ पे आपकी तीसरी स्टैंजा थी। यस। अगर इनमें कोई आपको समस्या होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे फिर पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं बच्चों कि इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आते हैं और उस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यस। आप घर बैठ करके बेहतर तरीके से इसकी पहली स्टैंजा, दूसरी स्टैंजा और तीसरी स्टैंजा की हिंदी अनुवाद बेहतर तरीके से देख लेना, और जो मैं आपको मेन थीम ऑफ द पोइम, उस कविता का मुख्य विषय वस्तु समझाया हूं, उसको भी बेहतर तरीके से पढ़ लेना। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इस पे बोर्ड में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और उसको उत्तर किस तरीके से आप लिखो, ताकि आप पूरे के पूरे बोर्ड में अंक आप प्राप्त कर सको। यस। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखिए। अब ध्यान रखना बच्चों कि कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है, यस, ध्यान देना, आप कोई भी प्रश्न अगर आपको बोर्ड में लिखने के लिए या जवाब देने के लिए आता है तो आप उसका सीधे सीधे जवाब नहीं दोगे, आप उसका उत्तर सीधे नहीं लिखोगे, बल्कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको उस प्रश्न का जवाब देना है। यस। अब ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे पहली स्टैंजा थी आपकी कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री,
ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। जैसे उस पर प्रश्न आ गया कि वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द अपोइट। ये प्रश्न हो गया बच्चों, आपकी किताब के पीछे ये प्रश्न दिया है। तो पहले ब्लैक बोर्ड पे देखो, सुनो ध्यान से। अब यहां पे कोष्टक में लिख दिया होगा आपका अ बॉयज है, यस सांग है। यह आपका इस तरीके से यहां पे प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न में दिया होगा, यस। तो पहले ब्लैक बोर्ड पे देखो बेटा, दो चीजों का विशेष ध्यान है। पहले इस प्रश्न का मतलब समझो। सुनो क्या करा, इस वाई का मतलब होता है क्यों, यस। डू ऑल द बर्ड्स का मतलब होता है सभी पक्षियां, यस। ऑल द बर्ड्स का मतलब क्या होता है, सभी पक्षियां। बिलोंग का मतलब होता है संबंधित है, किससे, टू द पोइट का मतलब होता है कवि से, यस। आप पहली स्टेंजा में पढ़े थे कि इस वायुमंडल की सभी पक्षियां कवि से संबंधित है। तो क्यों, ऐसा क्या है, ऐसा उस पहली स्टेंजा में आपको क्या मिला जिससे आप ये कह सकते हो कि वायुमंडल में उड़ने वाली सभी पक्षियां कवि से असंबंधित है। मैंने हिंदी पढ़ाया, सारांश समझाया, जरा सोचो कि ऐसा किस चीज को देख करके आप ये कह सकते हो कि इस आकाश में उड़ने वाली जितनी भी पक्षियां हैं वो सभी पक्षियां कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन से संबंधित हैं। क्या आपका दिमाग काम किया? नहीं। तो सुनो ध्यान से, फिर देखो ये क्या कहा, वाई का मतलब होता है क्यों, ऑल द बर्ड्स का मतलब सभी पक्षियां, ठीक है। बिलोंग का मतलब होता संबंधित है, टू द पोइट का मतलब कवि से। यानी सभी पक्षियां कवि से संबंधित क्यों है। तो उस पहली स्टेंजा के पहले और दूसरी लाइन में दिया था बच्चों क्या, कि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता बल्कि उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूं। दिस इज, यही बच्चों इस सवाल का उत्तर है कि सभी पक्षियां कवि से क्यों संबंधित है। क्योंकि कवि जो है पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है, वो उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है। वो पक्षियों के आजादी की वकालत करता है, पक्षधर है। वो चाहता है कि जिस तरह से मानव जीवन को आजादी मिली है उसी तरह से पशु पक्षियों को भी आजादी दिया जाना चाहिए। अर्थात कभी जो है किसी भी प्रकार का जाल और किसी भी प्रकार का जो केज का मतलब पिंजरा वो पक्षियों के लिए नहीं चाहता है। दिस इज वाई, यही कारण है कि वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि कवि जो है यानी सभी पक्षियां कवि से असंबंधित है। 4 सेंटेंस दिया, कौन सा, पहला, कवि पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता है, एक। दूसरा, वो उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है, 2। वो पक्षियों के आजादी की वकालत करता है, 3। वो जाल और पिंजरा किसी भी पक्षी के लिए नहीं चाहता है। दिस इज 4 रीजन, ये 4 कारण है जो ये साबित करते हैं कि वायुमंडल की सभी पक्षियां कवि से असंबंधित हैं। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे देखो। सबसे पहले आपको इसका आंसर देने के लिए आपको लिखना होगा जैसे इन, यस, दिस, अपोइम, कामा कर देना, सिंगल कामा के अंदर अ बॉयज, अ संग, कामा, यस। फिर यहां पे हो गया द अ पोइट, कामा कर लेना, सिंगल, नाम लिखना, विल, अ फ्रेड, विल, अ सन, गिब्सन, कामा, वंस, टू से दैट। याद रहे प्यारे विद्यार्थियों, जो कोई भी कविता है
उस कविता का नाम आपको प्रश्न मिल जाता है, लेकिन कवि का नाम आपको तैयार करना होगा, आपको याद रखना होगा। ऐसे उत्तर दोगे। देखो क्या कहा लिखा, इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में नाम क्या है, अ बॉयज सॉन्ग। इन इस बाल गीत नामक कविता में द पोइट का मतलब होता है कवि, क्या नाम है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। वांट्स का मतलब होता है चाहते हैं, टू से का मतलब कहना, यानी कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन कहना चाहते हैं। दैट का मतलब कि। अब आओ प्रश्न तोड़ते हैं। तो देखो ऑल द बर्ड्स हो जाएगा, अब ये डू हटेगा तो क्या देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या देगा, फर्स्ट फॉर्म। बिलोंग है तो ऑल द बर्ड्स बिलोंग है टू द पोइट ने लिख करके यहां पे कवि का नाम लिख दिया हूं, इसलिए यहां पे कवि के लिए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आप क्या लिख सकते हो, हिम। यस, नॉमिनेटिव केस के रूप में आप क्या लिखोगे बच्चों, ही लिख सकते हो। इसी का ऑब्जेक्टिव केस बताओ यहां पे क्या है, हिम। तो क्या करूं यहां पे, ये देखो ऑल द बर्ड्स है, अब ये डू हटेगा तो यहां पे बिलोंग हो गया, बिलोंग है टू अ हिम। यस, यानी ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, यानी सभी पक्षियां कवि से अर्थात उससे संबंधित है। किससे, कवि से। अब ये वाई से प्रश्न शुरू है तो इसका मतलब आपको लिखना क्या है, रीजन। रीजन का मतलब कारण। अब उस कारण को जोड़ो किससे, बिकॉज से, तो यहां पे हो जाएगा बिकॉज। यस, अब ये हो जाएगा ही डज है, नॉट है, यस, स्प्रेड है, एनी नेट है, एनी नेट है, टू कैच है, बर्ड्स है। यस बच्चों, बट है, ही लिव्स है, देम, फ्ला इंग है, फ्री फ्रीली, इन द स्काई। यस, दो सेंटेंस। तीसरा, ही ए डो किड्स है, द फ्रीडम फ्रीडम आव बर्ड्स है। आगे ही विशेज है, नो किज है, एंड नो स्नेयर फॉर बर्ड्स है। यस बच्चों, देखो चार कारण में लिखा हूं। पहला कारण बच्चों यहां पे लिखा कि ही डज नॉट स्प्रेड है, एनी नेट है, टू कैच है बर्ड्स एक, बट ही लिव्स देम फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई। यस, तीसरा, ही एडवोकेट्स है द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स है, तीन हो गया। चौथा, ही विशेज है नो स्नेयर एंड नो केज एंड नो स्नेयर फॉर बर्ड्स। यस, अब इसके आगे बच्चों आप यहां पे लिख सकते हो थस। थस का मतलब होता इन दिस वे, इन दिस वे का मतलब इस प्रकार, वी कैन से दैट, इस प्रकार हमें कह सकते हैं। यही सेम बच्चों उधार दो कि ऑल द बर्ड्स है, बी लॉन्ग टू द पोइट। ये रहा बच्चों आपके इस प्रश्न का जवाब। अगर इस तरीके से आप जवाब देते हो तब आपको ये 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। बोर्ड में एग्जामिनर आपको 2 के 2 अंक है पूरा देने का कोशिश या प्रयास करेगा। प्रयास क्या, निश्चित श्योर 100% आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ब्लैक बोर्ड पे देख लो। इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में, देखो सिंगल कॉमा के अंदर, अ बॉयज सॉन्ग, यानी बाल गीत नामक इस कविता में द पोइट का मतलब होता है कवि,
क्या नाम है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। वंस का मतलब होता चाहते हैं, टू से का मतलब कहना, दैट का मतलब होता कि। ये देखो, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षियां बिलोंग टू हिम, यानी सभी पक्षियां उससे संबंधित हैं। किससे? यानी सभी पक्षियां कभी से असंबंधित हैं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ही का मतलब होता है कभी, डज नॉट स्प्रेड का मतलब होता फैलाना या बिछाना, एनी का मतलब होता कोई, नेट का मतलब होता जाल, क्योंकि कभी जो है वो कोई जाल है नहीं बिछाता है। टू कैच का मतलब होता पकड़ने के लिए, बर्ड्स का मतलब पक्षियों को, कभी जो है पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता है। एक कारण हुआ बच्चों। दूसरा, बट का मतलब होता परंतु, ही लिव्स है वह छोड़ देता है। कौन? कभी छोड़ देते हैं। देम का मतलब होता उनको, किनको? पक्षियों को। फ्लाई का मतलब होता उड़ने के लिए। फ्रीली का मतलब स्वतंत्र रूप से। इन द स्काई का मतलब आकाश में। बल्कि वह पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए आकाश में छोड़ देते हैं। दो कारण हुआ बच्चों। तीसरा, ही एडवोकेट्स है। एडवोकेट्स का मतलब पक्षधर है या वकालत करते हैं, कभी वकालत करता है। द फ्रीडम का मतलब होता आजादी। फ्रीडम का मतलब आजादी। आव है, बर्ड्स का मतलब होता पक्षियों, कभी जो है पक्षियों के आजादी की वकालत करता है या कभी जो है पक्षियों के आजादी का पक्षधर है। तीन कारण हुआ बच्चों। चौथा, ही विशेष है वह चाहते हैं, नो केज यानी कोई पिंजरा न हो, नो स्नेयर कोई जाल न हो, हा बर्ड्स है यानी वह चाहते हैं कि पशु पक्षियों के लिए अर्थात पक्षियों के लिए कोई भी जाल या कोई भी पिंजरा न हो, अर्थात वो पक्षियों के लिए पिंजरा और जाल नहीं चाहते हैं। थस का मतलब होता इन दिस वे, अर्थात इन दिस वे। इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार। वी कैन से हम ये कह सकते हैं। दैट का मतलब होता है कि। यस, ऑल द बर्ड्स का मतलब सभी पक्षियां। बिलोंग का मतलब संबंधित है। टू द पॉइंट का मतलब कभी से। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सभी पक्षियां कभी से संबंधित हैं, अर्थात सभी पक्षियां कभी से संबंध रखती हैं। यस बच्चों, ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। इस तरीके से आप आंसर दोगे बच्चों। देखो यहां पे ये इसी तरह से शुरुआत हर की करूंगा। इन दिस पोयम कामा सिंगट कामा के अंदर उस कविता का नाम कामा, द पोइट, फिर यहाँ पे कामा सिंगट कामा के अंदर यस उस कवि का नाम, फिर कामा वंस टू से दैट। अब उसके आगे आपको प्रश्न तोड़ूंगा, फिर उसके आगे आपको उसका जवाब दूंगा। तो ध्यान रहे, देखो ये पहला रीजन था यस कि ही डज नॉट स्प्रेड एनी नेट टू कैच बर्ड्स, वह पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाते हैं। एक, बट ही लिव्स देम फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई, बल्कि वह उन्हें आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। दो, तीसरा, ही एडवोकेट्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, यानी वो पक्षियों के आजादी की वकालत करते हैं। तीन, चौथा, ही विशेष नो केज एंड नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, वो पक्षियों के लिए पिंजरे और जाल को नहीं चाहते हैं। चार, यही कारण है कि हमें कह सकते हैं, अर्थात यहां पे लिख सकते हो दिस इज वाई, यही कारण है कि वी कैन से, हमें कह सकते हैं दिस इज वाई, दिस इज वाई, यही कारण है कि हम कह सकते हैं क्या,
कि सभी पक्षियां कवि से असंबंधित हैं। यस प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न के उत्तर को समझना आज के लिए इतना पर्याप्त है। सबसे पहले बेटा आप ध्यान रखो कि आप जो भी चीज पढ़ाई जाए उसको अपने फेयर कॉपी में नोट करते रहो। यस पहले इसकी थीम को, फिर क्या क्या चीज मैंने आपको बताया, उन सभी को एक एक करके समझ करके अपने फेयर कॉपी में उतारते रहो। ठीक है, फिर अगले दिन मैं आपको कुछ और सवालों के साथ आऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक्स।